कनेक्ट हो गए। सुशील, गुड आफ्टरनून। सुशील, बताएं इस समय बाजार पे आप क्या मेक और ब्रेक देख रहे हैं? कुछ आप हिंट कर रहे थे अपने सर्कल में कि शायद एक फॉल के लिए तैयारी हो रही है। सर, के लिए हमने ट्विटर पे लिखा था। देखिए, जिस दिन वो बड़ा गैप डाउन खुलने वाला था सोमवार को, क्योंकि फ्राइडे को वॉल स्ट्रीट बहुत बेतहाशा कूट दिया गया था, तो हमने लिखा था तब कि पिछले वीक का हाई तोड़ेगा और उसके बाद बड़ी मंदी वापस आएगी। तो सोमवार को ही जिस तरह से बेतहाशा बाजार को खींचा गया और पिछले वीक का हाई भी टूट गया और वहां से वापस सेल सिग्नल भी आ गया। तो ये दो छोटी सफलताओं पे मुझे नहीं लगता है कि हमें बहुत ज्यादा अभी इतराने की कोई जगह है। हुआ ये है, वॉल स्ट्रीट ने 10% करेक्शन कर दिया, यूरोपियन मार्केट्स ने 10% करेक्शन कर दिया, और निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हुए। निफ्टी बैंक निफ्टी में उस तरह का डाउन ट्रेंड नहीं बना है। और अब आज जाकर के अगर एक इंपॉर्टेंट टाइम का फलक्रम आ रहा है, बहुत सारे पैटर्न्स को हम देखते हैं, सारी बातें टीवी के फॉर्मेट में बता पाना इतने संक्षिप्त समय में बहुत कठिन होगा। तो एक टाइम फलक्रम है जिसके लिए मैं इंतजार करूंगा कि आज रात को S&P 4044 के ऊपर बंद अगर आ गया तो मेरे लिए वॉल स्ट्रीट की मंदी एक बार विराम लग जाएगा और रैली बन सकती है। 100 पॉइंट है दूर हालांकि, पर ट्रेडिंग रोज का काम है, रोज आपको बाजार के मन के साथ बदलना होगा। पर निफ्टी चूंकि अभी तक सिर्फ वॉलेटाइल हुई है, यहाँ तेजी करने वाले के लिए बहुत कम एविडेंस है कि बाजार उन्हें सपोर्ट करेगा। ऑलमोस्ट तेजी वाले के खिलाफ ही एविडेंस है। और मंदी का सौदा बैठा करके शांति से 16,600 की जो धारणा हम बना रहे थे, उसके लिए कोई बहुत मजबूत एविडेंस मिल गया ऐसा भी नहीं है। मतलब तेजी करके कठिनाई है और मंदी करके थोड़ी कम कठिनाई है। तो इंट्राडे की ट्रेडिंग के लायक अभी बाजार ज्यादा है। एक दो दिन बाद अगर आपके साथ मेरी मुलाकात होती और बाजार ने सीना ठोक स्पष्टता दी होती तो हम वो आपको कन्वे कर देते। तो देखना यह है कि निफ्टी बैंक निफ्टी वापस एक और हाई बना सकते हैं, वो असंभव नहीं है। पर जिस तरह की ये वॉलेटिलिटी है अभी, देखा नहीं गया अक्सर कि ऐसी भीषण वॉलेटिलिटी में कोई बाजार तेजी का रुख अपना ले। तो हो सकता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को बहुत जोर जबरन पकड़ के यहाँ रखा गया है और वॉल स्ट्रीट अगर एक थोड़ी सी रैली भी दे देता है 3-4% की, और निफ्टी वापस 18,000 दिखा दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। पर ये तो बहुत सारे तो आज रात को 1 बजे स्पष्ट होंगे। पर अगर S&P में रिवर्सल नहीं आया और ये 3910 के नीचे अगर चली गई, तो मुझे भीषण और घनघोर मंदी के बादल मंडराए हुए हैं, वो बरसेंगे या थोड़ा सा सरक जाएंगे, उसी का इंतजार आज रात को है। तो हो सकता है कि S&P अपने उच्चतम स्तर से तकरीबन 25% तक नीचे चली जाए। अभी 10% आई है और 15% की मंदी चल जाएगी। तो ऐसे दौर में निफ्टी हो सकता है 15,200 भी तोड़ दे। तो ये फैसला कल सवेरे लेना बेहतर होगा। तो अभी के बचे हुए 1 घंटे में कोई बहुत ही डेयरिंग का, किसी भी प्रकार की बहुत ज्यादा वीरता का सौदा लेके रात को जाना उचित नहीं। क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सुशील आपसे, बात आपकी सुनते हुए कि इस समय तो ऐसे में अगर केस बन रहा है टॉप से 25% का फॉल, यहाँ पे भी इम्पैक्ट आएगा, तो अपने अच्छे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल पोजीशंस को एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या कुछ फ्रेश शॉर्ट्स के लिए भी ओपन रहना चाहिए? इसको अप्रोच कैसे करना चाहिए? देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स का और सेक्टर्स का मानचित्र बिल्कुल भी नहीं बदला है। ऑटो के अंदर टॉप बन चुका है। टॉप बनने के बाद उन्होंने सिर्फ रिट्रेस किया है। ऑटो में अगर ये बड़ी मंदी चलती है तो ऑटो बहुत ज्यादा जोर लुढ़केंगे। और अगर ये सिर्फ 16,800 तक का करेक्शन बनता है और फिर थोड़ा रिबाउंड आकर के वापस मान लीजिए 16,000 भी चला जाए, तो ऑटो में तो दोनों ही सूरत में बेच के ही अब शांति है। बचती है बात बैंकिंग की। तो बैंकिंग के छोटे स्टॉक्स को तो हमने छूना भी नहीं है, जितने रखे हैं और रखे रहेंगे। 6 महीने साल भर बाद आपको अचंभित कर देने वाले ऊपर के भाव उनमें बनेंगे। और उस पर गहरा डिस्कशन फिर कभी और भी हो सकता है। बेसिकली वैल्यू शिफ्ट हो रहा है। देखिए, 10 साल की इंटरेस्ट रेट राइजिंग साइकिल में जिन बैंकों ने पैसा तोड़ा और वैल्यूएशन तोड़ा, वो 10 साल की घटती इंटरेस्ट रेट साइकिल में उनके पास में मार्केटिंग कॉम्पिटेंस नहीं थी और घटती नेट इंटरेस्ट मार्जिन में वैल्यू डिस्ट्रॉयड हो गए। राइजिंग इंटरेस्ट रेट रिजीम के अंदर में उनका भी पैसा बनेगा। और जो वैल्यूएशन ओवर प्लस या वैल्यूएशन प्रीमियम था अच्छी क्वालिटी के बैंक्स में, वो ऑलरेडी फुल्ली प्राइस्ड और सैचुरेटेड एंड ओवर ओन्ड है। तो दे विल बी द सरप्राइज ऑन द डाउनसाइड फॉर द मार्केट इफ द बिग डाउनसाइड वर्क्स आउट। केमिकल्स के स्टॉक्स में, फार्मा के स्टॉक्स में सिलेक्टिवली लेना ही है। और ऑटो पे इतनी मंदी की बात करने के बावजूद भी मैं कहता हूँ अभी भी ऑटो एंसेलरीज में, टायर के स्टॉक्स में लगातार 2.5 महीने से कह रहा हूँ, अभी भी यहाँ से आपको और ऊपर चौंकाएंगे। कार्बन ब्लैक के स्टॉक्स आपको ऊपर चौंकाएंगे।
बाकी की जो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज है, बॉश ने जो रिटर्न दिया है ट्रेडिंग टाइम होराइजन पे भी लास्ट 2 महीने में छोटा मोटा करेक्शन आए और उसके बाद ये वापस नए नए हाइस की तरफ चले जाए। इस करेक्शन में अगर सीमेंट 4% 5% नीचे मिल जाता आज के भी भाव से तो लेना है, सीमेंट के सब स्टॉक्स न्यू हाइस की तरफ जाएंगे। तो गेम इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर रोटेशन का है। और देखिए सिर्फ बात में वजन नहीं तो कम से कम रंग डालने के लिए इस वक्त जो रंगढंग है, निफ्टी और बैंक निफ्टी चरस गांजा है, जिन्हें उनको फूकना है वो फूके। नशा करना और पैसा बनाना अलग अलग चीज है। स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर्स पे ध्यान देने वाला अभी भी पैसा बनाएगा। राइट, ठीक है। सो सुशील, ऐसे में आपने खैर स्पेसेस तो कई सारे बात की, सेक्टर्स तो कई सारे आपने यहाँ आइडेंटिफाई किए जिन्हें आप बेचना चाह रहे हैं और जिन्हें खरीदना चाह रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर स्ट्रैटेजी आपसे पूछे तो स्टॉक स्पेसिफिक में देखिए पब्लिक मीडियम में एक लार्ज कैप्स में बात करना अच्छा है और बाकी हम जिनकी ज्यादा जिम्मेदारी ले सकते हैं, जिनसे रोज बात कर सकते हैं, तो बहुत सारे बी ग्रुप के स्टॉक्स हैं जिनको इंडेक्स से मतलब ही नहीं है। वो अपने बॉटम्स अगर आज बना रहे हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक्स काम करिए, इंडेक्स पे कम ध्यान दीजिए। अगर आ भी गया 10% का यहाँ करेक्शन और कुछ स्टॉक्स 30% बढ़ जाएंगे तो हमारा धर्म हमारा दायित्व जहाँ पैसा बनता है उन पर ध्यान देना है। और मैं बहुत ज्यादा पब्लिक स्पेस में इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बात इसलिए भी नहीं करना चाहता कि कोई बात बदले तो मैं आपको तो अपडेट 7 दिन बाद ही कर पाऊंगा। पर आप मोटा मोटी इन्हीं क्षेत्रों के अंदर आप समझ लीजिए। और फिर कुछ केमिकल्स के नाम है जो CNX 500 के बाहर है, कुछ फार्मा के नाम है, तो करीब करीब उसी परिधि में रखिए। और ये इंडिविजुअल बिल्कुल बी ग्रुप के स्टॉक्स को बताना बहुत जिम्मेदारी का काम है, उसके लिए हमें रोज का रोज अपडेट देना पड़ता है, तो उनको मैं टीवी पे कहने से थोड़ा बचूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए बिल्कुल। सुशील, शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे व्यू हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो सुशील को तो इस वक्त एक कॉशियस व्यू है उनका, तो वो तो बाजार पर थोड़ा सा बियरिश व्यू रख रहे हैं, लेकिन हमारे